हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 56 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 50 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 51 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 51 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह सोहन की गाय है, तो पहले तो यहाँ पर लिखेंगे यह का मीनिंग दिस के साथ लगाइएगा इज। अब बताइए सोहन की गाय का क्या बनाते थे, सोहन्स काउज, यानी कि SOHN सोहन, और सोहन में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके गाय का मीनिंग काउ लिख देते थे। क्या इसी प्रकार से बनाते थे कि नहीं? तो बिल्कुल बनाते थे। अगला है ये सोहन की गाय है, तो यहाँ पर ये है तो ये का मीनिंग क्या लिखिएगा, दीज, THEC। जब दीज है तो दीज के साथ आर लगेगा। और फिर है यहाँ पर सोहन की गाय, तो सोहन्स काउज हो जाएगा इस बार। ये फ्रेंड्स देखेंगे SOHAN सोहन, सोहन में से लगा देंगे तो हो गया सोहन्स। यहाँ पर गाय है बहुत सारा, तो मीनिंग लिख दीजिएगा काउज। ठीक है। अगला है यह मेरे चाचा जी का मकान है, तो पहले लिख देंगे दिस इज, और फिर मेरे चाचा जी का मकान, तो माई अंकल्स, UNCLES, माई अंकल्स हाउस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम हाउस लिखे हैं और उसके बाद में फुल स्टॉप। फिर उसके बाद है कि गाय का दूध पौष्टिक होता है, तो गाय का दूध तो यानी कि काउज मिल्क, ये यहाँ तक सही है। काउज मिल्क इज पौष्टिक का मीनिंग होता है फ्रेंड्स न्यूट्रिटियस, तो इसका मीनिंग लिख देंगे NUTRITIOUS। ठीक है। चलिए अगला है रानी का महल भव्य था। तो पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जानेंगे कि रानी क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम है या फिर जो राजा रानी जो महाराज महारानी होते हैं क्या उनका यहाँ पर बात किया गया। तो बोला गया रानी का महल भव्य था। अगर फ्रेंड्स ये वाला नाम होगा तो रानीज कर देंगे, रानी में से लगा देंगे तो रानीज, महल का पैलेस बाज, भव्य का होता है ग्रैंड, ऐसे कर देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर क्यून वाला रानी का बात किया गया है तो बना देंगे क्यून्स पैलेस। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें तो लग रहा है कि ये रानी कोई व्यक्ति का नाम है, तो हम लिखेंगे रानीज, RANIS रानीज, महल का पैलेस, रानीज पैलेस इज, भव्य का ग्रैंड, GRAND। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इस पेज में जितने प्रश्न उतारे थे इनको हल कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है यह बच्चों का पार्क है, तो लिख देंगे दिस इज बच्चों का पार्क, तो हो जाएगा चिल्ड्रेंस। देखिए चिल्ड्रेन फ्रेंड्स होता है यहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चा है, लेकिन यहाँ पर का के लिए एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर देंगे तो हो जाएगा दिस इज चिल्ड्रेंस। पार्क का मीनिंग लिख देंगे पार्क, तो हो जाएगा हमारा यह बच्चों का पार्क है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला है यहाँ पर यह लड़कों का छात्रावास है, तो लिख देंगे दिस इज लड़कों का छात्रावास। तो पहले फ्रेंड्स लड़कों है, एक से ज़्यादा लड़का है तो यहाँ पर हो जाएगा बॉयज, तो इसलिए एपोस्ट्रोफी से बाहर दे देंगे तो बॉयज हॉस्टल, HOSTEL। ये फ्रेंड्स HOSTEL। ये फ्रेंड्स देखिए हम बोल रहे थे सही HOSTEL, लेकिन लिख दिए हैं गलत, TEL कर दीजिए पहले। फिर अगला है वह महिलाओं का छात्रावास है, तो लिखेंगे डैट इज महिलाओं का छात्रावास, तो वुमेन्स, छात्रावास है तो हॉस्टल, HOSTEL। ठीक है। चलिए अगला है वह मेरी बहन की गुड़िया है, तो लिखेंगे डैट इज माई सिस्टर्स, SISTERS, डैट इज माई सिस्टर्स डॉल। अगला है फ्रेंड्स वे मेरी बहनों की गुड़िया हैं, तो लिख देंगे दोज आर माई सिस्टर्स। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स मेरी बहनों की गुड़िया, यानी कि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा बहन है तो यानी कि सिस्टर्स, तो उसका मीनिंग हो गया। फिर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और फिर बहुत सारा गुड़िया है तो डॉल्स कर दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला है नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर पहले नई दिल्ली का मीनिंग लिख देंगे न्यू दिल्ली इज भारत की राजधानी है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो लिख दीजिएगा द कैपिटल ऑफ इंडिया, INDIA। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तो पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे, व्हाट इज तुम्हारे गांव का नाम, तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, द नेम ऑफ योर विलेज। ठीक है। अगला है तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जिसमें आगे क्या रहेगा तो क्वेश्चन मार्क जरूर से दीजिएगा। अगला है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर तुम्हारे देश का नाम क्या है, तो लिखेंगे व्हाट इज, यहाँ पर देश का नाम
तुम्हारे देश का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ तुम्हारे देश, तो योर कंट्री, COUNTRY। फिर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आकाश का रंग नीला है, तो लिखेंगे द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। अगला है तुम्हारे गांव की सड़क अच्छी नहीं है, तो लिखेंगे द रोड ऑफ तुम्हारे गांव की सड़क, द रोड ऑफ योर विलेज अच्छी है, तो इज गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है मेरे, ये फ्रेंड्स तुम्हारे गांव की सड़कें अच्छी है, तुम्हारी गांव की सड़कें, तो लिखेंगे द रोड्स ऑफ योर विलेज आर गुड। क्लियर है? अगला है मेरे गांव के लोग ईमानदार हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर द पीपल ऑफ माई विलेज, द पीपल ऑफ माई विलेज ईमानदार हैं, तो इज ऑनेस्ट, HONEST। ठीक है। अगला है घर की खिड़की खुली थी, तो लिखेंगे द विंडो ऑफ हाउस बाज ओपन। अगला है घर की खिड़कियां खुली थी, तो लिखेंगे यहाँ पर द विंडोज ऑफ द हाउस। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे द विंडो ऑफ, हमने यहाँ पर हाउस लिखा था, द छूट गया था, तो आप द जरूर से लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक घर का बात किया गया था, तब आज यहाँ पर घर की खिड़कियाँ, एक से ज़्यादा खिड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बर, और फिर यहाँ पर खुला है तो मीनिंग लिख देंगे ओपन, OPEN। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 51 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 51 में जितने प्रश्न थे हमने सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 52 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 52 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को लिख कर आपके सामने ले आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बोला गया है कि यह राम की पुस्तक नहीं है, तो यह राम की पुस्तक है कि क्या बनाते थे, दिस इज राम्स बुक, लेकिन फ्रेंड्स नहीं है तो लिख देंगे दिस इज नॉट राम्स बुक। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने राममेश लगा दिया है। ये फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी होता है। ये सभी प्रश्न तो आप पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला कि मैं श्याम का भाई नहीं हूँ, तो लिखेंगे आई एम नॉट श्याम का भाई, तो लिख देंगे श्याम्स ब्रदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। तो अगला नंबर में बोला गया है इस गांव के लोग बेईमान नहीं हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे इस गांव के लोग, तो हो जाएगा द पीपल ऑफ इस गांव, द दिस विलेज, द पीपल ऑफ दिस विलेज इस गांव के लोग बेईमान नहीं हैं, तो लिखेंगे आर द पीपल ऑफ दिस विलेज आर नोट बेईमान है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग हो जाएगा डिसऑनेस्ट, DISHONEST। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है मीनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है इस पेड़ के फल मीठे नहीं हैं, इस पेड़ के फल द फ्रूट ऑफ दिस ट्री, लिखेगा द FRUIT द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज नॉट मीठा है फ्रेंड, तो मीनिंग हो जाएगा स्वीट, SWEET। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है इस मकान का दरवाजा टूटा नहीं है, इस मकान का दरवाजा, तो लिखेंगे द डोर ऑफ इस मकान, तो दिस विलेज, ये फ्रेंड्स विलेज बोल रहे हैं, मकान है तो हाउस कर दीजिए, या फिर होम भी लिख सकते हैं। होम लिखेंगे तो द नहीं लगाएंगे, तो डोर ऑफ दिस होम लिख दिए। ठीक है, जब यहाँ पर फ्रेंड्स दिस लिखते हैं जैसे इस मकान उस मकान, तो यहाँ पर ज़्यादातर दिस हाउस का प्रयोग करते हैं, हाउस मतलब घर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, होम भी सही हो जाता है। तो द डोर ऑफ दिस होम इज नॉट, टूटा का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ब्रोकन, तो यहाँ लिख देते हैं BROKEN। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। बोला गया भारत के किसान धनी नहीं है, तो द फार्मर ऑफ इंडिया, द फार्मर ऑफ इंडिया भारत के किसान धनी नहीं है,
द फार्मर ऑफ इंडिया इज नॉट रिच। अगर फ्रेंड्स यही रहता है यहाँ पर कि भारत के किसान लोग, यानी कि एक से ज़्यादा का अगर यहाँ पर बोध होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आर लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि किसान लोग रहे तब भी, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि भारत के किसान, तो क्या भारत में के किसान है कि एक से ज़्यादा किसान है, तब कहेंगे बिल्कुल एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप एस लगा ही लीजिए, तब ज़्यादा सही रहेगा। तो लिख लेंगे द फार्मर्स ऑफ इंडिया, बस यहाँ पर आपको आर कर देना है, क्योंकि जब यहाँ पर एस लगेगा तो आर होगा, बाकी सब फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। चलिए अगला पर चलेंगे। बोला गया है अशोक का भाई चोर नहीं था। अशोक फ्रेंड्स का नाम है तो अशोक से लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ASHOK एपोस्ट्रोफी से दे देंगे। तो अशोक ब्रदर चोर नहीं था, तो बाज नोट, चोर का मीनिंग लिख दीजिएगा थिप। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब फ्रेंड्स नीचे देखेंगे। अगला है यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 500 नहीं थी, तो विद्यार्थियों की संख्या, अब चाहेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर स्टूडेंट्स से भी बना सकते हैं, या फिर इसको उल्टा करके द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ही बना देते हैं, आप चाहें तो स्टूडेंट्स नंबर इस प्रकार से बना सकते हैं। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या एक विद्यार्थी का बात था कि एक से ज़्यादा, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक कम है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया विद्यार्थियों की संख्या 500 नहीं थी। अगर फ्रेंड्स 500 थी अगर बोला जाता रहता तो लिखते द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर लगाते बर, लेकिन फ्रेंड्स 500 से कम है, कम कितना है फ्रेंड्स तो पता नहीं है, तो इसलिए हम बाज लगाएंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाज नोट 500, 500 है तो 500। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप बढ़िया से समझे होंगे, इसमें भी डाउट नहीं बचा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो बाज नोट की जगह पर बाजंट भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से WASNT, आप चाहें तो इस प्रकार से शॉर्ट में बाज नोट की जगह लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है राम की गाय बीमार नहीं थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर नाम है तो लिख देंगे राम, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो हो जाएगा राम्स, गाय है तो हो जाएगा काउज, बीमार नहीं थी तो लिख देंगे बर नोट इल। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने हल कराए हैं, अब शेष यहाँ पर अगले पेज पर है। ये फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है क्या भारत के लोग गरीब हैं, तो फ्रेंड्स देखेंगे किसान वाला जैसा ही प्रश्न आ चुका है कि नहीं, जो उसमें था क्या भारत के किसान धनी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से क्या भारत के लोग गरीब नहीं है। तो फ्रेंड्स लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लगा हुआ, तो पहले यहाँ पर आगे आर कर देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर आर, भारत के लोग, तो द पीपल ऑफ इंडिया, आर द पीपल ऑफ इंडिया, गरीब है तो यहाँ पर लिख देंगे पुअर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखेंगे। बोला गया है क्या राम का स्वभाव अच्छा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही व्यक्ति का बात किया गया है, तो लिख देंगे इज राम का स्वभाव, तो जगह यहाँ पर राम से नेचर, NATUR, राम से नेचर गुड, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या आप राम के भाई हैं, तो हो जाएगा इज द, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएंगे राम के भाई, तो यहाँ पर कैसे करके बनता, तो राम से ब्रदर हो जाता। पहले तो फ्रेंड्स इतना समझिए, अगर सीधा सीधा हम बोलते कि बताइए आप राम के भाई है तो क्या बनाते, यू आर राम से ब्रदर, अब बस यहाँ पर ख्याल लग गया फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पर आर को आगे कर देना है, ना कि इज को। चलिए इसको काट देते हैं, लिखेंगे आर यू राम के भाई, तो हो जाएगा राम्स ब्रदर। बस फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में नहीं आएगी तो बस इसी प्रकार से सिंपल फॉर्म में तोड़कर बनाइएगा। अगला है क्या भारत का वैज्ञानिक प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स क्या भारत में एक ही वैज्ञानिक है कि एक से ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आर लगाएंगे। और यहाँ पर भारत का वैज्ञानिक, तो द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, द SCIENTIST, द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया फेमस, FAMUS, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया क्या मोहन का दोस्त ईमानदार था, तो लिख देंगे बाज मोहन का दोस्त, तो हो जाएगा यहाँ पर मोहन्स फ्रेंड, ईमानदार था तो लिख देंगे ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। अगला है यहाँ पर क्या इस गांव की सड़कें अच्छी थी, तो लिख देंगे इस गांव की सड़कें, तो लिख देंगे बर द रोड्स ऑफ दिस विलेज अच्छी थी, तो हो जाएगा यहाँ पर गुड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है क्या इस शहर के लोग नेक हैं, इस शहर के लोग, तो आप ही बताइए फ्रेंड्स क्या शहर में एक आदमी रहता है कि एक से ज़्यादा, तो बिल्कुल एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर लिखेंगे आर द पीपल ऑफ दिस टाउन जेंटल, GENTLE,
फिर यहाँ पर दे देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या श्याम के पिता एक डॉक्टर थे? तो फ्रेंड्स श्याम के पिता एक ही व्यक्ति का बात है तो लिखेंगे बाज श्याम्स फादर ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 52 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने ला रहे हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 52। एक्सरसाइज 52 में फ्रेंड्स इतने सारे प्रश्न दिए गए थे, हमने इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे और कहीं पर कोई डाउट भी नहीं हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 53 को हल करेंगे। तो इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा एक्सरसाइज 53। इसमें फ्रेंड्स जितने प्रश्न दिए गए थे बुक में इन सभी को हमने लिख लिया है। तो पहले नंबर को हल करेंगे। बोला गया है बाज श्याम्स फादर ए डॉक्टर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब हो जाएगा क्या। शुरू में फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है बाज, तो इसका मतलब है कि आगे में क्या तो लगेगा ही। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या श्याम्स फादर यानी कि श्याम के पिताजी, श्याम्स फादर यानी कि श्याम के पिताजी, फिर ए डॉक्टर यानी कि क्या श्याम के पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो लिखेंगे एक डॉक्टर हैं, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे इस प्रकार से हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, चलिए आते हैं फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न पर। बोला गया है आर द पीपल ऑफ दिस टाउन जेंटल, यानी कि क्या इस शहर के लोग नेक हैं। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर बनाते हैं क्या इस शहर के लोग नेक हैं, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है बर द रोड्स ऑफ द विलेज गुड, यानी कि क्या इस गांव की सड़कें अच्छी थी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर से बना लेते हैं, चलिए यही लिख लेते हैं क्या इस गांव की सड़कें अच्छी थी, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, अगला है बाज मोहन से फ्रेंड ऑनेस्ट, यानी कि क्या मोहन का दोस्त ऑनेस्ट यानी कि फ्रेंड्स ईमानदार था, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, अगला है आर द साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया फेमस, क्या भारत के यहाँ पर साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक फेमस यानी कि प्रसिद्ध हैं। तो लिखेंगे क्या भारत के वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिएगा। अगला है हमारा यहाँ पर आर यू राम्स ब्रदर, यानी कि क्या तुम राम के भाई हो, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इज राम्स नेचर गुड, यानी कि क्या राम का स्वभाव अच्छा है। अगला है आर द पीपल ऑफ इंडिया पुअर, यानी कि क्या भारत के लोग गरीब हैं, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है राम्स काऊ बरनोटिल, यानी कि राम की गायें बीमार नहीं थी। अगला हमारा यहाँ पर द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बाय नोट 500, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बाय नोट 500 यानी कि 500 नहीं थी। अगला हमारा यहाँ पर अशोक ब्रदर बाज नोट ए थिप, यानी कि अशोक का भाई चोर नहीं था। अगला यहाँ पर द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर नॉट रिच, यानी कि भारत के किसान आर नॉट रिच यानी कि धनी नहीं है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे द डोर ऑफ दिस हाउस इज नॉट ब्रोकन, यानी कि इस घर का दरवाजा ब्रोकन यानी कि टूटा नहीं है। अगला है यहाँ पर द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री आर नॉट स्वीट,
यानी कि लिख देंगे इस पेड़ के फल, इस पेड़ के फल आर नोट स्वीट, यानी कि मीठे नहीं है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखिए आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है द पीपल ऑफ दिस विलेज आर नॉट डिजॉनेस्ट, यानी कि द पीपल ऑफ दिस विलेज यानी इस गांव के लोग आर नॉट डिजॉनेस्ट बेईमान नहीं हैं। तो लिखेंगे इस गांव के लोग बेईमान नहीं है। ठीक है। अगला है आई एम नॉट श्याम्स ब्रदर, यानी कि मैं श्याम का भाई नहीं हूँ। फिर दिस इज नॉट राम्स बुक, यह राम की किताब नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 53 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 53 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 54 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले देखेंगे तो 154 में फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर यूज होगा वर्ब में अब प्लस टू हैव का। यानी कि फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं कि मेरे पास एक कुत्ता है, मैं एक कुत्ता रखता हूँ, या फिर मुझे एक कुत्ता है। तो इन सभी का फ्रेंड्स एक ही यहाँ पर ट्रांसलेशन बनेगा, आई हैव ए डॉग। बाकी बातें फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर कॉपी पर प्रश्न लिख कर लाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देखेंगे हमने यहाँ पर 154 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। पहला है मेरे पास एक किताब है, तो मेरे का मीनिंग क्या फ्रेंड्स आई। आई के साथ क्या लगेगा हैव। एक किताब है तो हो जाएगा ए बुक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि मेरे पास एक किताब है, या फिर मैं एक किताब रखता हूँ, या फिर मुझे एक किताब, इन सभी का ट्रांसलेशन एक ही बनेगा, आई हैव ए बुक। ठीक है। अगला है हम लोगों के पास एक गाय है, तो बी हैव ए काऊ। क्लियर। फिर तुम्हें एक कार है, यानी तुम्हारे पास एक कार है, तो यू हैव ए कार। फिर आपके पास समय है, तो यू हैव टाइम। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। कहीं पर कोई डाउट बचेगा फ्रेंड्स तो लास्ट में जरूर से पूछिएगा। फिर आप लोगों के पास घोड़े हैं, घोड़े हैं तो हो जाएगा यू हैव हॉर्सेस, HORSES। फिर उसके पास एक धोती है तो हो जाएगा ही है ए धोती, DHOTI। ठीक है। अगला है उसके पास एक साड़ी है, तो लिखेंगे सी हैज ए साड़ी। अब फ्रेंड्स आप कहिएगा कि आपको कैसे पता चला कि कहाँ पर ही लगेगा कहाँ पर सी लगेगा। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स धोती कौन पहनता है, लड़का, तो ही। साड़ी कौन पहनेगी, लड़की, तो क्या लगेगा सी। क्लियर है। चलिए अगला है शशि के पास एक घड़ी है, तो लिखेंगे SHI शशि हैज ए वॉच। शशि के पास एक घड़ी है। फिर गीता के पास खिलौने हैं, तो लिखेंगे गीता हैज, यहाँ पर खिलौने हैं बहुत सारा तो लिख देंगे टॉयज। अगर फ्रेंड्स एक खिलौने रहता तो ये टॉय लिखते हैं। ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं। बोला गया है उन लोगों के पास एक कुत्ता है, शुरू में फ्रेंड्स उन लोगों है तो यहाँ पर हो जाएगा दे, तो लिखेंगे दे हैव ए डॉग। फिर लड़कियों के पास अच्छी पुस्तकें हैं, लड़कियों के पास, तो लिखेंगे दी गर्ल्स हैव। क्योंकि फ्रेंड्स अगर एक लड़के रहती तो हैज लगाते हैं, लेकिन बहुत सारा है तो हैव हो जाएगा। तो द गर्ल्स हैव गुड बुक्स। ठीक है। फिर मेरे भाई के पास एक ऊँट है, तो माई ब्रदर हैज ए कैमल, CAMEL, यानी कि ऊँट है। मेरे भाइयों के पास गाय हैं, तो माई ब्रदर्स, यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारा भाई है तो हैव हो जाएगा, माई ब्रदर्स हैव काउज। ठीक है। अगला है मोहन और सोहन के पास कलमें हैं, मोहन और सोहन, तो लिखेगा मोहन एंड सोहन के पास कलमें हैं, तो हो जाएगा हैव पेन्स। एक व्यक्ति रहता फ्रेंड तब बिल्कुल हम यहाँ पर हैज का प्रयोग करते हैं, लेकिन दो व्यक्ति था, प्लुरल था, इसीलिए हम हैव लगाए हैं। ठीक है। चलिए अगला है मुझे 10 अंगुलियां हैं, ताई हैव 10 फिंगर्स, FINGERS। अब फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि मुझे 2 उंगली है, यानी कि फ्रेंड्स मेरे पास 2 उंगलियां हैं, तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा।
चलिए आगे है, उन्हें रुपये पैसे हैं, तो जगह ही हैज मनी, मनी मतलब फ्रेंड्स रुपया पैसा। अगला है हमारे पास चांदी है, तब वी हैव, ये फ्रेंड्स सिल्वर, क्योंकि गोल्ड मतलब तो सोना हो जाएगा। अगला है इसे दो आंखें हैं, तो फ्रेंड्स इसे दो आंखें हैं तो ईट का प्रयोग कीजिएगा, इट हैज टू आईज। अगला है इसे एक पूछ है, तो हो जाएगा इट हैज ए टेल। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 54 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। यहाँ पर एक्सरसाइज 54 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचता हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 55 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले जानेंगे कि आज का फ्रेंड्स हम इसमें जो भी प्रश्न हल करेंगे उसमें यूज ऑफ हैड यानी कि हैड का प्रयोग होगा। अब फ्रेंड्स चलिए आते हैं कॉपी पर। तो फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 55, इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हल करेंगे। पहला है मेरे पास एक हाथी था। कल वाले फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न में क्या था कि मेरे पास एक किताब है, तो क्या होता था आई हैव ए बुक, लेकिन अब था आ गया तो हैव की जगह भी हैड लगा देंगे, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो लिखेंगे आई हैड। यहाँ पर फ्रेंड्स एक हाथी है, तो फ्रेंड्स हाथी का मीनिंग एलिफेंट होता है, ये यहाँ पर बहुत बिल्ताने लगेगा, तो आई हैड एन एलिफेंट, ELEPHANT हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगला हम लोगों के पास एक गाय थी, तो हो जाएगा बी हैड ए काऊ। अगला है तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारे भाई के पास, या फिर यहाँ पर के छूटा हुआ है, तुम्हारे पास लिखा हुआ डायरेक्ट, तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल थी, चलिए अभी ठीक है। तो लिखेंगे यू हैड ए, नई मोटरसाइकिल है, न्यू मोटरसाइकिल का मीनिंग फ्रेंड्स मोटरसाइकिल लिख दीजिए, मोटी मोटर, CYCLE। ठीक है, अगला है आपके पास एक कुत्ता था, तो हो जाएगा यू हैड ए डॉग। फिर उसके पास दो घोड़े थे, तो हो जाएगा ही हैड टू, घोड़े हैं तो हॉर्सेस, HORSES। अगला है उसके पास सुंदर चूड़ियाँ थी, तो फिर चूड़ियाँ लड़की के पास होगी तो लगाएंगे हैड सी हैड ब्यूटीफुल बैंगल्स, BANGLES। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, बैंगल्स का मीनिंग देख लेंगे कि BANGEL होता है कि GLE होता है। ठीक है, आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा, हमें जो लगा फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया किसान के पास 4 बैल थे, तो किसान के पास तो लिखेंगे द फार्मर हैज, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हैज बोल रहे थे हैड, द फार्मर हैड 4 ऑक्सेन, OXEN, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्स का यहाँ पर जब भी इसका प्लूरल करिएगा तो ऑक्सेन ही होता है। अगला है बच्चे के पास एक बल्ला था, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन हैड, बच्चे के पास एक बल्ला था, द चिल्ड्रेन हैड ए बैट। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बच्चों के पास खिलौने थे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन हैड टॉयज। अगला है शशि के पास एक हाथी था, तो लिखेंगे SHSHI शशि हैड एन एलिफेंट। आपको फ्रेंड्स पता होगा कि यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे बहुत सी समस्याएं थी, तो हो जाएगा ही हैड बहुत सी समस्याएं, तो हो जाएगा वेरी प्रॉब्लम, ही हैड वेरी प्रॉब्लम, PROBLEM। ठीक है, अगला है ये फ्रेंड्स अगर समस्या रहे या फिर समस्याएं रहे, एक से ज़्यादा यहाँ पर आ जाएगा तो प्रॉब्लम एस लगा दीजिएगा, यानी कि प्रॉब्लम्स कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर समस्या रहता तो प्रॉब्लम ही लिखते, लेकिन यहाँ पर था फ्रेंड्स समस्या है तो इसलिए हमने प्रॉब्लम्स कर दिया है। अगला है उससे अच्छे दोस्त थे, तो हो जाएगा ही हैड गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कर दीजिए, अच्छे दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त थे। अगला है उन लोगों के पास लाल कलमें थी, तो हो जाएगा दे हैड रेड पेन्स। अगला है छात्रों के पास थैले थे, तो लिख देंगे दी स्टूडेंट्स हैड, छात्रों के पास थैले थे तो द स्टूडेंट्स हैड बैग्स। अगला यहाँ पर मेरे भाई के पास एक साइकिल थी, तो माई ब्रदर हैड ए बाइसिकल, BYCYCLE। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर मेरे बहनों के पास 2 बिल्लियाँ थी, तो माई सिस्टर्स हैड
2 cats। फिर मेरे पास रुपये पैसे थे, आई हैड मनी। अगला है तुम्हारे पास शहद था, तो यू हैड हनी। शहद का मतलब फ्रेंड्स हनी ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है इसे एक छोटी पूंछ थी, तो लिखेंगे इट हैड ए स्मॉल टेल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 55 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 55 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कोई प्रश्न में डाउट है, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे, तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।